नमस्कार दोस्तों एक मैं चेतावनी के रूप में ये एक आपके सामने प्रकरण आपसे कुछ जानकारियां बांट रहा हूँ। चेतावनी ये है कि दुनिया में अकेलापन बहुत बढ़ता जा रहा है और अकेलापन सिर्फ बढ़ता नहीं जा रहा, बाकायदा उससे अवसाद की स्थिति, डिमेंशिया की स्थिति, ये सारी की सारी वो पैदा हो रही है। और एक मनोवैज्ञानिक रोगों में एक टर्म होती है साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक का मतलब ये है कि आप एक कल्पना करते हैं कि मैं इस रोग से पीड़ित हूँ, और वो कल्पनाशीलता वाकई आपकी जो 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 सोच है उसको वास्तविक बीमारी के रूप में पैदा कर देती है। साइकोसोमैटिक अर्थात बीमारी तो है, लेकिन ये बीमारी एक भ्रम से पैदा हुई है, और भ्रम जो है वो हकीकत में वाकई असली बीमारी का रूप लेने लगता है। तो ये स्थिति जो है अकेलेपन की, ये सिर्फ हमारे भारत की या हमारे परिवारों की नहीं है, ये दुनिया भर में ये स्थिति है। दुनिया भर में हर आदमी अपने मूल रूप में जी भी नहीं पाता, और इसलिए बहुत सारे शेर कहे गए हैं। निदा फाजली साहब का भी शेर है, और इसमें एक और हमारे अजीज़ दोस्त हैं उनका भी एक शेर है। उनकी तो नज़्म है 3 लाइनों की पंक्ति कि तू अकेला है। अंदाज़ा लगाइए, इसकी 3 पंक्तियों से आप अंदाज़ा लगाइए कि ये अकेलापन है क्या, कि तू अकेला है, बंद है कमरा। तू अकेला है, बंद है कमरा। शीन काफ निज़ाम की ये छोटी सी नज़्म है कि तू अकेला है, बंद है कमरा, अब तो चेहरा उतार कर रख दे। मतलब ये कि हम लोग कितनी ज़्यादा तरह तरह की ज़िंदगी जीने पर आमादा हैं, और जीने पर मजबूर भी, आमादा भी हैं और मजबूर भी हैं, कि हमें बिल्कुल हमारे सामने हमारी अपनी पहचान ही कई बार धोखा देना आरंभ कर देती है। और ये सिलसिला कोई आज से नहीं चला, आज बढ़ गया है। जब वो फैज़ की आप नज़्म तलाश करते हैं कि फिर कोई आया दिलेज़ार नहीं कोई नहीं, कि फिर कोई आया दिलेज़ार नहीं कोई नहीं, राह रो होगा कहीं और चला जाएगा। अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग, और गुल करो शम्मा बढ़ा दो मयो मीनाओ अयाग। अपने बेबाक किवाड़ों को मुकफ़्फ़ल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। ये जो हताशा की स्थिति है, ये अकेलेपन से पैदा हुई है। और इसने इस वक्त जो विशेषज्ञों ने सर्वेक्षण किए हैं, दुनिया की, विश्व की 62% आबादी को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। और कुछ लोग तो वक्त के साथ गिरफ्त से बाहर आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उस गिरफ्त से, उस पकड़ से बाहर नहीं आ पाते, और वो उनके अंतिम दिन भी बड़े गलत होते हैं, और उनके शरीर में तरह तरह की ऐसी बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं जिनसे वो खुद भी वाकिफ़ नहीं होते। उनको एहसास नहीं होता कि मैं इस बीमारी से पीड़ित हूँ, लेकिन बीमारियों में मुब्तला हो चुके होते हैं, बीमारियों में डूब चुके होते हैं, उनकी जकड़ में आ जाते हैं। मैं मित्रों, एक पिछले कुछ वर्ष पूर्व की बात है कि अपने ही शहर के एक पुराने वृद्धाश्रम जिसका संचालन गवर्नमेंट सरकार स्वयं करती है, वहाँ जाने का मौका मिला। और मेरे मन में आया कि मैंने जब कुछ जा ही रहा हूँ तो उन बुज़ुर्गों के लिए कुछ न कुछ मैं चीज़ें ले जाऊँ। तो कुछ तहायफ़, तोहफ़े, भेंट स्वरूप, कुछ शौलें और कुछ खाने पीने का सामान सब कुछ लेकर गया। वहाँ मैंने एक दंपति, जो कि उस वृद्धाश्रम के, ये वृद्धाश्रम मेरे अपने शहर चंडीगढ़ में मौजूद है, और वहाँ मैंने एक बेंच पर बैठे एक दंपति को देखा। मैं बड़े आदर भाव से उनके साथ उनके पास गया कि सर्दियों का मौसम है, और मैंने समझा कि आपके लिए कुछ मैं एक विनम्र सी भेंट छोटी सी ले चलूँ, तो ये मेरी तरफ से आप स्वीकार कीजिए। तो उन्होंने कहा ना, ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें सरकार की ओर से भी मिल जाता है, और वैसे भी यहाँ पर ढेर लगे रहते हैं, आप जैसे लोग आते हैं जिनके मन में कोई भी ऐसी गलत बात नहीं होती, वो रख जाते हैं। लेकिन अगर आप वाकई कोई तोहफ़ा देना चाहते हैं तो हमारी एक गुजारिश मान लीजिए, हमें एक चीज़ की ज़रूरत है, वो दे दीजिए। तो पूछा बड़े हैरान होकर कि ऐसी क्या चीज़ है जो आप चाहते हैं और आपको ये लगता है कि शायद मैं ना दे पाऊँ।
उनका हमें सिर्फ ये चाहिए कि आप हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा आकर हमारे साथ बैठ जाया करें। हमें कोई भी व्यक्ति अंतरंग भाव से मिलने के लिए या हमारे साथ संवाद के लिए, हमारे साथ 2 पल बिताने के लिए नहीं आता। और सबसे बड़ी मित्रों आश्चर्य की बात तो ये थी कि एक दंपति, बुज़ुर्ग दंपति ने ये भी बताया कि उनका अपना परिवार भी इसी शहर में है, लेकिन वे लोग भी कभी इस तरफ का मुंह नहीं करते, कभी इस तरफ नहीं आ पाते। तो मित्रों, ये जो ज़िंदगी है, ये अकेलापन, ये भटकाव जो है, ये काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे अलग तरह की शारीरिक बीमारियों का मुख्य कारण बनता जा रहा है। और कैलाश वाजपेयी का नाम आपने सबने सुन रखा है। उनकी एक नज़्म है, नज़्म मैं पूरी नहीं पढ़ूंगा, लेकिन 4 पंक्तियां सुन लीजिए कि यह अधनंगी शाम, कि यह अधनंगी शाम और ये भटका हुआ अकेलापन, यह अधनंगी शाम और ये भटका हुआ अकेलापन, मैंने फिर घबराकर अपना शीशा तोड़ दिया। तो ये जो शीशा तोड़ने वाली या एक इमेजेस को ब्रेक करने वाली या एक भ्रमजाल से मुक्त होने वाली स्थिति है, ये भी हमें अवसाद ने दी है। दुखों ने, दुख नहीं है लेकिन उदासी है, अकेलापन है, जो धीरे धीरे पूरी की पूरी पीढ़ी को, एक जनरेशन को खाने पर उतारू है, घुन की तरह ज़िंदगी में लग जाता है और खोखलापन ज़िंदगी में भर जाता है। मुझे एक और 2 पंक्तियों की बात ज़रूर याद, मैं उसको कोट करना चाहूँगा, आपके साथ बांटना चाहूँगा। छोटी सी बात है, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कि रास्तों क्या हुए वो लोग, कि रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए। अब ये नस्लें जो हैं धीरे धीरे, ये प्यार और मोहब्बत की जो भरी हुई नस्लें हैं, धीरे धीरे ये दम तोड़ रही हैं। मित्रों, जितना भी वक्त हो सके इन्हें संवारने में, संजोने में, इनके साथ कुछ पल बिताने में खर्च कीजिएगा। शुक्रिया।